हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 11th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, या वेन आरेख हिंदी में कहा जाता है वेन आरेख। वेन डायग्राम या वेन आरेख। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम किन्हीं दो या दो से अनेक समुच्चयों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। उस आकृति को वेन डायग्राम कहा जाता है या वेन आरेख कहा जाता है। इसे वेन आरेख ही क्यों कहा गया? क्योंकि इसका नाम जो रखा था, उनका नाम था अंग्रेजी वो थे गणितज्ञ, उनका नाम था वेन। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है वेन आरेख। तो हम लोग देखेंगे कि वेन आरेख में कैसी आकृति बनी होती है। एक स्क्वायर बना होता है या तो एक रेक्टेंगल बना होता है, और उसके अंदर इस प्रकार से गोले वगैरह बने होते हैं। तो ये जो गोले हैं या ये रेक्टेंगल है, ये क्या डिफाइन करता है या ये क्या दिखाता है हमें? ये सेट्स हैं। ये क्या है? सेट्स हैं। तो वेन डायग्राम खुद एक सेट्स का एक संबंध बताता है हमें। ओके, नेक्स्ट आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होता है? समुच्चयों का यूनियन क्या होता है? कोई ऐसे दो समुच्चयों का यूनियन, समुच्चयों के यूनियन में ऐसे एलिमेंट आते हैं, समुच्चय के यूनियन में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो या तो सेट ए के हों या सेट बी के हों, और या फिर दोनों में कॉमन हों। देखिए, जिसे कोई सेट ए है, एक सेट बी है, तो इसका यूनियन हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे। इसे कहा जाता है ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। तो यूनियन वाले सेट में दोनों सेटों के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, और जो एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है तो उसको केवल एक बार लिखा जाता है, ना कि रिपीट करके फिर से दोबारा लिखा जाता है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है? इसे हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो इंटरसेक्शन सेट में जो इंटरसेक्शन सेट होगा सेटों का दो, तो उस सेट में ऐसे एलिमेंट होंगे जो दोनों सेटों में होंगे या कॉमन होंगे। जैसे कोई एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में और बी में कॉमन होंगे, जो दोनों में हमें मिल रहे होंगे वही ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे, और जो दोनों में कॉमन नहीं होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएंगे। उनको हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, हम लोग देख लेते हैं। जैसे ए यूनियन बी हम कहें, इससे पहले हम देख लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी। यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं? जैसे हम कहें एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो अगर हम ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी कहें चाहे बी यूनियन ए निकालें, ये क्या होगा? ये बराबर होता है। ए यूनियन बी कहें चाहे बी यूनियन ए कहें, ये क्या होता है? ये बराबर होता है। नेक्स्ट है, जैसे हम ए यूनियन बी यूनियन सी कर लें, चाहे बी यूनियन सी का यूनियन निकालकर ए के साथ यूनियन निकालें, चाहे ए और बी का यूनियन निकालकर उसके बाद सी के साथ यूनियन निकालेंगे, वो क्या होगा? वो भी सेम होगा। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टी, अगर ए का यूनियन हम फाई के साथ निकाल रहे हैं तो वो होगा सेट ए, क्योंकि फाई जो होता है एम्प्टी सेट होता है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होते हैं। तो जब ए का फाई के साथ में हम यूनियन निकालेंगे तो वो सेट ए ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर कोई सेट ए है उसका खुद के साथ इटसेल्फ के साथ में हम निकाल रहे हैं यूनियन, तो वो भी ए ही होगा, क्योंकि
दोनों सेटों में क्या होंगे, एलिमेंट सेम होंगे। तो जब सेम एलिमेंट होंगे तो उनका यूनियन निकालेंगे तो वही सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है और उसका हम यूनियन ए के साथ निकाल रहे हैं तो उसका यूनियन हो जाएगा यूनिवर्स। तो उसका यूनियन क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। इसे कहा जाता है यू का नियम, इसे कहा जाता है यू का नियम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के प्रॉपर्टीज। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हम इधर देख लें, ए इंटरसेक्शन बी कहें चाहे बी इंटरसेक्शन ए कहें, ये तो बात बराबर होती है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी कहें चाहे बी इंटरसेक्शन ए कहें, ये बात बराबर होती है। लेकिन 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 इसमें देखिए आगे होता है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी करें इंटरसेक्शन सी करें, ये भी इसमें बराबर होता है, चाहे अलग अलग सबका निकाल लें या एक में निकालें, ये भी बराबर होता है। नेक्स्ट आता है जो इसमें, जैसे फाई का ए इंटरसेक्शन अगर हम फाई के साथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा फाई, यहाँ पर ए ना होकर क्या हो जाएगा फाई, जबकि यूनियन में क्या हो जाता है ए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम यूनिवर्स और ए का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ये हो जाएगा ए, क्योंकि यूनिवर्स में ए के सारे एलिमेंट होंगे और जो ए में होंगे वो यूनिवर्स में होंगे, इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट आता है, अगर हम इसका निकालें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए का पहले बी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर उनका यूनियन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आता है समुच्चयों का डिफरेंस। ये होता है जैसे कोई ए एक सेट है उसमें एलिमेंट है ज्यादा और बी एक सेट है उसमें एलिमेंट है कम। तो अगर हम ए के एलिमेंट से ए सेट से बी सेट का हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसे कहा जाएगा ए माइनस बी। उसे क्या कहा जाएगा, ए माइनस बी। हम इसका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हैं, बी माइनस ए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसमें से ए में से बी को घटाना है, ना कि बी से ए को घटाना है। तो इसका ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे, ये इसी ऑर्डर में रहेगा, जिस ऑर्डर में लिखा होता है उसी ऑर्डर में। तो ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट हम लोग निकाल देंगे, फिर जो शेष ए के एलिमेंट बचेंगे वो ए माइनस बी सेट में आ जाएंगे, वही इनका अंतर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 नोट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, फाइंड द फॉलोइंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। नीचे दिए गए हैं कुछ सेट्स के पेयर, जोड़े दिए गए हैं, उनको हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। फाइंड द यूनियन, यहाँ पे छूट गया है, फाइंड द यूनियन यहाँ पे लिखा है, फाइंड द यूनियन हमें निकालना है। और इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर है 5, वहां पे यहाँ पे यूनियन निकालना है और वहां इन्हीं क्वेश्चंस का इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू एक सेट दिया है, y एक सेट दिया है। अब इनका हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों साथ में देख लेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं पर कवर हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू लिखा है 1, 3, 5, y इक्वल टू लिखा है 1, 2, 3। तो देखिए x और y में कॉमन कौन कौन से मिल रहे हैं, नंबर 1, 3 मिल रहा है, जबकि 5 और 2 अलग अलग हैं। इसलिए इनका अगर हम यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में तो सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो x यूनियन y बराबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 5। ये तो हो गया इसका यूनियन, क्योंकि यूनियन में जो कॉमन होते हैं वो एक बार लिखे जाते हैं और जो दोनों में नहीं मिलते हैं वो एक सिंगल लिख लिए जाते हैं अलग अलग। तो देखिए 2 और 5 जो था वो दोनों में नहीं मैच कर रहा था, लेकिन 1 और 3 तो मैच कर रहा था। तो 1 और 3 हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद 2 और 5 अलग अलग हो जाएगा। अगर इसका हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे
तो इंटरसेक्शन वाले सेट में दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट जो होंगे वही केवल लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन केवल 1 3 1 3 हो रहा है, तो यह इंटरसेक्शन वाई में 1 3 ही दो एलिमेंट होंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है, एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है। अब कह रहा है इनका अगर हम यूनियन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है और कोई कॉमन नहीं मिल रहे हैं, तो ए हम एक बार लिख लेंगे और बाकी एलिमेंट ऐसे लिख देंगे ए ई आई ओ यू एंड बी एंड सी। ये हो गया इसका यूनियन। यूनियन में सारे एलिमेंट हमारे आने चाहिए। एंड इसका इंटरसेक्शन अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, केवल ए मिल रहा है। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, केवल ए मिल रहा है, तो इंटरसेक्शन में केवल ए ही होगा। और ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल टोन सेट। नेक्स्ट है ए एक सेट दिया है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, तो सेट ए में नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेकिन वो कैसे नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 हो, 3 के गुणज हो। तो देखिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 3 चक्कू 12 3 पचे 15, ऐसे लास्ट तक होते चले जाएंगे। तो ये एक सेट ए हो गया। इसी प्रकार से सेट बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बी जो सेट है वो ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है जो 6 से क्या हो, छोटे हो। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए अगर हम सेट ए का और सेट बी का यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमें मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 तक यहाँ मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 9 एंड 12 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। अब हम लोग देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए 1 2 नहीं मिल रहा है, फिर 4 5 भी नहीं मिल रहा है, बी में बचा है कौन, 3 देख लेंगे, 3 दोनों में मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बराबर हो जाएगा 3, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ए बराबर देखिए, ए बराबर देख लीजिए क्या लिखा है, इसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6। 1 से एक्स बड़ा है और 6 से बड़ा, 6 से छोटा या बराबर है, तो इसका हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे ए का, क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा है तो 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 6 के बराबर भी हो सकता है एक्स, तो ए में इतने एलिमेंट हो जाएंगे। इसी प्रकार से बी सेट अगर हम लिखेंगे तो बी बराबर देखिए क्या लिखा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये बी भी एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या कैसी होनी चाहिए, 6 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। तो 6 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 7 8 9, यहाँ पे 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं एक्स वाली। अब देखिए अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे यहाँ इसका, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये इसका यूनियन हो जाएगा। यूनियन में ऐसे एलिमेंट होते हैं जो दोनों में हो, जो दोनों में से किसी ना किसी एक में हो जरूर, दोनों में से किसी ना किसी एक में हो जरूर। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे सेट होते हैं जो दोनों में कॉमन हो या जो दोनों में हमें मिल रहे हो। तो देखिए यहाँ पे 7 8 9 है, और जबकि ए सेट में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं दिख रहा है जो 7 8 9 हो, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एक 5 सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए इज इक्वल टू दिया है 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू दिया है 5। जब हम इनका यूनियन निकालेंगे तो हमने आपको बताया था ए यूनियन अगर हम 5 करेंगे तो ये सेट आ जाता है ए इंटरसेक्शन अगर 5 करेंगे तो ये आ जाता है 5। अगर 5 के साथ में किसी भी सेट का अगर आप यूनियन निकाल रहे हैं तो सेट ये वही रहेगा। अगर किसी सेट का 5 के साथ में आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो वो हमेशा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बराबर दिया है 1, 2, 3, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए ये उल्टा हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा और यहाँ पे यूनियन होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, ये इसका यूनियन हो जाएगा, जबकि इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा है 2। लेट ए इक्वल टू ए कामा बी, बी इक्वल टू ए कामा बी कामा सी। तो हमें दिखाना है क्या ए सबसेट है बी का, क्या ए सबसेट है बी का। कोई सेट किसी सेट का सबसेट कब होता है, जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट हमें किसी दूसरे सेट में मिल जाते हैं, तब पहला सेट दूसरे सेट का क्या कहा जाता है, सबसेट। या हिंदी में कहें जब किसी पहले सेट के सारे एलिमेंट हमें सारे अवयव किसी दूसरे सेट में मिल जाते हैं, तब पहले सेट को उस दूसरे सेट का उपसमुच्चय कहा जाता है। तो देखिए ए में कितने एलिमेंट है, ए और बी में ए कामा बी कामा सी। तो ए के दोनों एलिमेंट हमें बी में मिल रहे हैं ना, ए के दोनों एलिमेंट हमें किस में मिल रहे हैं, बी में मिल रहे हैं, इसलिए ए उपसमुच्चय बी हो जाएगा, ए सबसेट बी। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस ए इज सबसेट ऑफ बी। यस, ए इज सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट है हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होगा तो दूसरा सेट ही ए यूनियन बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ए बी और ए बी सी में से देखिए अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे तो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, तो एक बार ए बी लिख लेंगे, शेष बचा एलिमेंट क्या है सी, वो भी लिख लेंगे। और ये देखिए ये क्या है, सेट बी है, ये क्या है, सेट बी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी ऐसे सेट हैं कि ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बी। ये एग्जाम्पल अगर हम चाहें तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर लिखा है, एग्जाम्पल अगर हम चाहें तो एग्जाम्पल ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम चाहें तो ऊपर लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे देख लीजिए ए बराबर क्या है, ए कामा बी, बी बराबर क्या है, ए कामा बी कामा सी। इस प्रकार से हमने देखा कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आ रहा है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कोई सेट ए बी का सबसेट है तो अगर हम उन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो वो सेट बी के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ए बी सी डी, 4 सेट हमें दिए गए हैं और इसके पार्ट है क्वेश्चंस के। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी, हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो देखिए ए में और बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो ए यूनियन बी हम निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। अब देखिए 3, 4 इसमें भी है, 3, 4 बी में भी है, इसलिए 3, 4 हम लिख चुके हैं, तो इनको रिपीट ना करके हम आगे वाले एलिमेंट लिख देंगे 5, 6। तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड है 4th का, उसमें निकालना हमें ए यूनियन सी। ए यूनियन सी निकालेंगे हम, ए में देखेंगे और सी में देखेंगे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है,
बल्कि हमें सब अलग अलग एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो हम टोटल एलिमेंट लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो जाएगा आपका ए यूनियन सी। ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन सी। थर्ड पार्ट इसका देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है बी यूनियन सी। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है बी यूनियन सी। बी और सी में हम देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, 5 6 मिल रहा है, तो इसको रिपीट ना करके केवल एक बार लिखेंगे। तो बी के पहले एलिमेंट लिख लेंगे 3 4 5 6, उसके बाद सी में 5 6 नहीं लिखकर क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट 7 और 8। ये हो जाएगा आपका बी यूनियन सी। बी यूनियन सी आपने देखा। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें निकालना है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी। बी यूनियन डी कैसे निकालेंगे? बी और डी में हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बी के पहले एलिमेंट लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो जाएगा आपका बी यूनियन डी। ये हो जाएगा आपका बी यूनियन डी। बी यूनियन डी में बी और डी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए हर एलिमेंट को हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का। हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल चुके हैं। ए यूनियन बी कितना आया है? ए यूनियन बी हम लोग यहाँ पर देखिए निकाल चुके हैं। चलिए हटा देते हैं कुछ। देखिए बच्चों, यहाँ पे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमें पता है ए यूनियन बी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हम ए यूनियन बी की जगह लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसका यूनियन, यहाँ पे यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन। अब इसका यूनियन हम किसके साथ निकालेंगे? सी के साथ। और सी क्या है? 5, 6, 7, 8। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 और 6 कॉमन मिल रहे हैं, इनको केवल एक बार लिखेंगे, बाकी एलिमेंट सारे लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हमने ए यूनियन बी निकाल लिया, फिर उसके बाद इसका सी के साथ में हमने यूनियन निकाला, तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। तो ए यूनियन बी यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका यूनियन हमें निकालना है डी के साथ में। तो डी है 7, 8, 9, 10। अब देखिए इसका हम जब यूनियन निकालेंगे तो यहाँ पे कोई अंक हमें कॉमन दोनों में नहीं दिख रहा है, इसलिए हर एलिमेंट हमें लिखना पड़ेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन डी। ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी। हमें निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो हम देख चुके हैं बी यूनियन सी क्या होता है। बी यूनियन सी यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका यूनियन हमें निकालना है डी के साथ में। तो डी के एलिमेंट लिख लेंगे 7, 8, 9, 10। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो इन दोनों में देखिए 7 और 8 कॉमन मिल रहे हैं, इसलिए इनको केवल एक बार लिखा जाएगा। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो जाएगा आपका बी यूनियन सी यूनियन डी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में कंपेयर करके दिखा दिया था। इंटरसेक्शन निकालने थे उसमें सारे जो क्वेश्चन नंबर 1 में थे पार्ट उसी के। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है इफ ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू ए, डी इज इक्वल टू ए। तो हमें दिखाना है इंटरसेक्शन इनका, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हम केवल लिखेंगे इंटरसेक्शन में। तो यहाँ देखिए 3, 5, 7, 9, 11 है, यहाँ 7, 9, 11 है,
देखिए 7 9 11 7 9 11 दोनों में मिल रहा है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 7 9 11 7 9 11। इसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे बी और सी में कॉमन हमें क्या मिल रहा है, तो बी बराबर है 7 9 11 13, सी बराबर है 11 13 15, तो 11 13 11 13 दोनों में मिल रहे हैं, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 11 13। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले हम लोग देख लेंगे ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी देखेंगे, ए और सी में देखेंगे कोई अंक कॉमन नहीं है, ए और सी में देखेंगे 11 11 कॉमन मिल रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 11 आपका, ये हो जाएगा 11 आपका ए इंटरसेक्शन सी। और डी इज इक्वल टू वहां लिखा है, डी इज इक्वल टू क्या है 15 17। अब देखिए इन दोनों सेट्स का जब हम इंटरसेक्शन निकाल देंगे तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5। 5 का मतलब एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए ए इंटरसेक्शन सी हमें निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी अभी हमने निकाला था, क्या आ गया था 11। तो यहाँ पर केवल एक एलिमेंट है। अगर किसी सेट में एक एलिमेंट होता है तो आप लोग जानते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कैसा सेट कहा जाता है, उसे कहा जाता है सिंगल टोन सेट। अब हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा 5 सेट हो जाएगा। कैसा सेट हो जाएगा 5 एम्प्टी सेट, क्योंकि नो एलिमेंट है कॉमन इन दोनों में। नेक्स्ट देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग पहले देख ले, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाला था, क्या आया था 11 13। अब ए का हम 11 13 से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा ए में हमें 11 मिल जाएगा, यहाँ भी 11 मिल जाएगा, तो इनका अगर इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 11, आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट देखिए ए और डी का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी और ए डी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। आप लोग देखिए ए में और डी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट, इसमें नो एलिमेंट होंगे। फिर निकालना है हमें ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ में, ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन डी के साथ में, तो हम लोग इसको लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। तो आप लोग जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी में हमें कितने एलिमेंट मिले थे 7 9 11, और इनका हमें निकालना है यूनियन किसके साथ में ए इंटरसेक्शन डी के साथ में। और ए इंटरसेक्शन अभी हमने निकाला है होता है 5। अब आप जानते हैं अगर किसी सेट के आई के साथ में यूनियन निकाला जाता है तो वह वही सेट रहता है, उसका यूनियन वही सेट रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 9 11। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे पहले हम, तो ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने देखा है क्या होता है 7 9 11, और इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है बी यूनियन सी के साथ में। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा बी यूनियन सी अभी कहीं नहीं निकला है, तो बी यूनियन सी हम लोग निकाल लेंगे। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 11 13 कॉमन मिल रहे हैं बी और सी में, तो इनको एक बार केवल लिखा जाएगा 7 9 11 13 15, ये हो जाएगा बी यूनियन सी। अब हम लोग इसका इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो यहाँ पे 7 9 11 कॉमन मिल रहे हैं, इसलिए इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 7 9 11। इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 7 9 11। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है ए यूनियन डी और इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ में। बी यूनियन सी के साथ में इसका इंटरसेक्शन निकालना, तो ए यूनियन डी हम लोग देख लेंगे। ए यूनियन डी अगर हम देखें तो ए और डी में कोई कॉमन नहीं, इसलिए टोटल एलिमेंट हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 5 7 9 11 15 17, ये हो गया आपका ए यूनियन डी। अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है,
बी यूनियन सी के साथ में, तो बी यूनियन सी अगर हम देखें तो यहाँ 11 13 कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे, इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 7, 9, 11, 7, 9, 11 और 15 मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 15। तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे तो यही कॉमन वाले एलिमेंट केवल लिखे जाएंगे, 7, 9, 11 और 15, 7, 9, 11 और 15। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, इफ a इज इक्वल टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x क्या है, a क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, b इज इक्वल टू एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, b क्या है, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ पे c है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, c क्या है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, एंड d इज ए x इज ए प्राइम नंबर, d क्या है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, d क्या है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जिनका एक के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर नहीं होता है, जिनका एक के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है। तो हम लोग इनको पहले ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम इनको लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर, b बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से c बराबर क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर्स है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ये हो गई विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये हो गया सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और ये है आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार से d बराबर क्या है, d बराबर है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन होते हैं, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है डॉट डॉट डॉट। तो अब हमें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखना है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग देखेंगे हमें कौन कौन कॉमन अंक मिलेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए जो है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, जबकि बी कैसा सेट है, बी में केवल सम संख्याएं हैं। ए में तो सम और विषम दोनों हैं, ए में सम और विषम तो दोनों हैं, तो देखिए इनमें भी सम संख्याएं मिल रही और बी में भी सम संख्याएं हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स रेशियो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में कहें तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा डॉट 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 मिलेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, उसमें हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब आप लोग देखिए ए का सी के साथ में अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सेट ए जो ऐसा है जिसमें सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याएं हैं, जबकि सी में कैसी है, विषम प्राकृतिक केवल है, सी में कैसी है, केवल विषम प्राकृतिक। तो जब विषम प्राकृतिक का इसके साथ में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये वाली संख्याएं सारी की सारी हमें इस सेट में मिलेंगी। तो ये इनका कॉमन जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, एक्स रेशियो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये सेट सी हो जाएगा 1 3 5 7 एंड 9 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन डी, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन डी। तो अगर हम ए से डी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखिए कितनी संख्याएं इसमें मिलेंगी हमें। देखिए ये तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है सेट ए, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, उसमें तो सारी संख्याएं मिलेंगी ही, उसमें सम भी होंगी, विषम भी होंगी, भाज्य भी होंगी, अभाज्य भी होंगी।
तो देखिए डी कैसा सेट है, डी है आपका अभाज्य संख्याओं का सेट। तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हमें सेट ए में मिलेंगी, इसलिए ये सारी की सारी संख्याएं कॉमन होंगी दोनों में, इसलिए ए और डी का इंटरसेक्शन सेट डी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स इज ए प्राइम नंबर। ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट। यह हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। अब हम लोग देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट लिखा है फोर्थ पार्ट में हमें दिखाना है बी इंटरसेक्शन सी। बी का सी के साथ में इंटरसेक्शन निकालना है, बी का सी के साथ में इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप लोग जानते हैं बी कैसा सेट है, बी एक ऐसा सेट है जिसमें सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं, जबकि सी कैसा सेट है, सी एक ऐसा सेट है जिसमें सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं के सेट में ना कोई विषम संख्या मिलेगी और ना विषम संख्याओं के सेट में कोई सम संख्या मिलेगी, इसलिए दोनों सेटों में कोई कॉमन नंबर नहीं होगा। इसलिए अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट, वो क्या हो जाएगा आपका 5, जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इसका फिफ्थ पार्ट हम लोग देखेंगे। फिफ्थ पार्ट लिखा है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए बी में लिखी है सभी सम संख्याएं। बी कैसा सेट है, एक सम संख्याओं का सेट है, जबकि डी कैसा सेट है, अभाज्य संख्याओं का सेट है। हम लोग जानते हैं कि जो बी है अभाज्य संख्याओं में दो और संख्या होगी, जो कि क्या होती है, एक प्राइम नंबर होती है, और ये कैसी प्राइम नंबर है, तो ये एक इवन प्राइम नंबर होती है। ये केवल एक ही इवन प्राइम नंबर होती है। अब आप लोग देखिए सेट बी और डी में कोई कॉमन नंबर आपको 2 के अलावा दिख रहा है, 2 के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं होता है, इसलिए इसका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा उसमें केवल और केवल 2 रहेगा, इसमें केवल और केवल 2 रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिखाना है सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी का इंटरसेक्शन दिखाना है, तो सी और डी के इंटरसेक्शन में हमें कौन सी संख्याएं मिलेंगी। सी में सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम। सी में सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम। और डी में कैसी है, इसमें विषम तो नहीं है और बल्कि वो साथ में क्या है, अभाज्य है। इसलिए बी और सी और डी का जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें केवल 8 प्राइम नंबर होंगे। इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज एन 8 प्राइम नंबर, 8 प्राइम नंबर। या इसका हम लोग रोस्टर रूप लिखेंगे तो केवल 2 नहीं लिखेंगे और बाकी सभी संख्याएं हो जाएंगी 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट किन सेटों को कहा जाता है, डिसजॉइंट उन सेटों के पेयर्स को कहा जाता है जिनका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें और इंटरसेक्शन उनका 5 आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, कोई एलिमेंट कॉमन दोनों में ना हो, तो उन सेट को क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट कहा जाता है या असंयुक्त सेट कहा जाता है, असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। देखिए फर्स्ट सेट इसका ए बराबर लिखा है 1, 2, 3, 4, जबकि दूसरा सेट अगर हम बी मान लें तो यहाँ पे बी बराबर लिखा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6। 4 से बराबर और बड़ा है और 6 से छोटा या बराबर है, तो बी बराबर हम लोग 4 से लिखेंगे 4, 5, 6, ये 3 इसमें एलिमेंट हो जाएंगे। अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे देखिए ए और बी में हमें केवल 4 मिल रहा है कॉमन,
इसलिए इट दिस पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। तो ये जो पेयर हो जाएगा ये डिसजॉइंट नहीं होगा, ये डिसजॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये दो सेट दिए हैं, इन दोनों में का अगर हम ए इंटरसेक्शन इसको मान ले ए और इसको मान ले अगर हम बी, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम जो निकालें तो देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ई मिल रहा है और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, फिलहाल ई मिल रहा है। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट, इज नॉट डिसजॉइंट। ये जो दोनों का पेयर होगा ये डिसजॉइंट नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हमें मिल रहा है। ऐसे दो सेट जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना मिले उन सेटों को क्या कहा जाता है, उन सेटों को कहा जाता है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट देखते हैं, पहला वाला सेट जो दिया है ये दिया है एक्स इज एन इवन इंटीजर, ये है सम पूर्णांकों का सेट। नेक्स्ट जो दिया है दूसरा वो है एन ऑड इंटीजर, इसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, विषम पूर्णांक है और पहले वाले में क्या है, सम पूर्णांक है। तो आप लोग बताइए अगर इसको हम सेट ए मान लें, इसको सेट अगर हम बी मान लें, तो ए इंटरसेक्शन अगर हम बी निकालेंगे तो क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें सभी क्या है, सम है और इसमें सभी क्या है, विषम है। तो इनका इंटरसेक्शन एक फाई हो जाएगा। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट्स इज डिसजॉइंट। ये जो पेयर होगा सेट्स का ये कैसा होगा, डिसजॉइंट, क्योंकि इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकाले हैं तो वो क्या आया है, फाई, वो क्या आया है, फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम कंप्लीट पूरा कोर्स कराएंगे आप लोगों को, और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। बस आपकी हेल्प की ज़रूरत है और हम उसी एनर्जी के साथ पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे आपका। थैंक यू।